ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर पहुंच गया है आपका अपना चैनल TV9 भारतवर्ष। इसी एयरबेस पर हैं ताइवान के F-16 फाइटर जेट्स। पहाड़ को काटकर सुरंग में रखे गए हैं F-16 फाइटर। अगर चीन ने हमला किया तो यहां से ताइवान काउंटर अटैक करेगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पहाड़ को काटकर सुरंग में रखे गए हैं F-16 फाइटर जेट, जिनकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जाबाज टीम ताइवान में लगातार बनी हुई है। आइए आपको सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं, सीधे ताइवान से, ताइपे से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए, नजर आ गए स्क्रीन पर। मनीष, जरा बताएं किस तरह की तैयारी है और ये जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने यहां से भेजी हैं उनके बारे में भी पूरी डिटेल दें। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, इस समय हम लोग ताइवान के उस समुद्री तट पर मौजूद हैं जहां एक तरफ है फिलीपींस सागर, लेकिन आज हम TV9 भारतवर्ष के दुनिया भर के दर्शकों को कुछ और दिखाने वाले हैं। वो एक्सक्लूसिव खबर दिखाने वाले हैं और वो खबर है कि ताइवान का जो सबसे बड़ा एयरबेस है वो एयरबेस अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने वाला है। और वो एयरबेस है, आप जो ये सामने पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, इसी पहाड़ के अंदर में सुरंग को काट करके एक बड़ा सा एयरबेस बनाया गया है, जिसे दुनिया हॉलियन एयरबेस के नाम से जानती है। और इस एयरबेस में F-16 के 200 फाइटर जेट इस एयरबेस में पहाड़ की चोटी के अंदर सुरंग में रखे गए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके बारे में चीन को और दुनिया के बहुत सारे देशों को पिछले हफ्ते पता चला, जबकि 30 साल पहले इस एयरबेस को बनाया गया था, 30 साल से इसे फंक्शनल किया गया था। अमेरिका ने इसे पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर रखा है। F-16 वाइपर प्लेन यहाँ पर मौजूद है और कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए, पहाड़ की चोटी के साथ जो हैंगर बने हुए हैं, दरअसल ये तो ऊपर के हैंगर हैं, लेकिन इसके ठीक नीचे में जमीन में बहुत बड़े बड़े हैंगर हैं, इतने बड़े बड़े कि अगर चीन इस एयरबेस पर कभी आक्रमण करता है तो पहाड़ की चोटी के अंदर सुरंग में होने की वजह से इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। मैं आपको बता दूं कि इसे बनाने के लिए 1980 के दशक में ताइवान की एयरफोर्स की एक टीम को यूरोप भेजा गया था। वहां पर उन्होंने अध्ययन किया कि यूरोप के तमाम शहरों में जो टनल बनाया जाता है वो टनल किस तरीके से बनाया जाता है पहाड़ों के नीचे, और फिर उसी तकनीक के आधार पर इन पहाड़ों के नीचे बड़े बड़े टनल बनाए गए हैं। हमारे दर्शक जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो गूगल अर्थ में जाकर फिलीपीन सी में हॉलियन एयरबेस को अगर टाइप करेंगे तो उन्हें गूगल अर्थ में भी वो टनल की कुछ तस्वीरें दिखाई देगी। इतना बड़ा यहाँ पर हैंगर जमीन के अंदर रखा गया है ताकि एक से एक विध्वंसक मिसाइल भी अगर यहाँ पर लॉन्च किया जाए तो उसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही ताइवान के आसमान में चीन के फाइटर जेट आते हैं, ठीक उसी समय यहाँ से F-16 उड़ान भरता है। समीर, मैं जब आपसे बात कर रहा था उस समय 5 मिनट पहले एक F-16 यहाँ से उड़ा और इस तरह के अलग अलग एग्जिट पॉइंट यहाँ पहाड़ के कंदराओं में काट करके बनाया गया है ताकि वहां से F-16 बाहर निकल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जुलाई को, जी हाँ, इसी 26 जुलाई को ताइवान की एयरफोर्स ने कुछ तस्वीरें रिलीज की थी। उन तस्वीरों में देखकर दुनिया को पता चला कि इस पहाड़ की चोटी के अंदर में जो एयरबेस टनल के अंदर बना हुआ है, सुरंग के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल कितना एडवांस है। और इसी एयरबेस का जो बाहरी हिस्सा है जहां पर हम खड़े हैं वहां हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो आप बिल्कुल मनीष, बहुत शानदार तस्वीरों के साथ ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप हमारे लिए लेकर आए हैं। और आपकी ये रिपोर्ट इतनी शानदार थी, इसीलिए बीच में मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। हमने बहुत सुना था इस एयरबेस के बारे में, जहां से जोरदार तैयारियां की गई हैं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की, लेकिन इस तरह से एयरबेस के अंदर जाकर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने दिखाई हैं मनीष, वो अपने आप में शानदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।